आज आप लोगों को हम एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, तो उम्मीद है कि आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए ठीक है, बता रहे हैं, देखिए। चलिए देखिए, बोल रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु अध्यारोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है। आधार का व्यास है कितना? 4 सेंटीमीटर। बोल रहा है इस खिलौने का आयतन निर्धारित कीजिए यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत है। बोल रहा है बेलन और खिलौने के आयतन का अंतर ज्ञात करें। चलिए ठीक है, यहाँ प्रश्न बोल रहा है बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर ज्ञात करें। बोल रहा है सबसे पहले देखिए, बोल रहा है एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है। चलिए यहाँ पर एक अर्धगोला हम बना लेते हैं। ठीक है, ये बना लिए एक अर्धगोला। इसके ऊपर बोल रहा है एक शंकु अध्यारोपित है। चलिए एक शंकु भी बना लेते हैं। इसकी ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। चलिए 2 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बोल रहा है इसके परिगत क्या है? एक लंबवृत्तीय बेलन है। तो यहां पर एक लंबवृत्तीय बेलन खींच लेते हैं। ठीक है, देखेंगे इसको ध्यान से। एक लंबवृत्तीय बेलन खींच लिए। चलिए देख लेंगे फिगर को जरा। एक लंबवृत्तीय बेलन खींच लिए। अब बोल रहा है आपका सवाल, इनका व्यास कितना है? इनका व्यास है 4 सेंटीमीटर। चलिए ये भी खींच लिए। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, ये तो बेलन का भी व्यास हो गया, अर्धगोला का भी व्यास हो गया, शंकु का भी व्यास हो गया, तीनों का व्यास हो गया 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिख देते हैं एक साथ ही शंकु कॉमा बेलन तथा अर्धगोला का व्यास बराबर। तो ये देखिए तीनों का व्यास कितना है? 4 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या हो जाएगा आपको d/2। सभी की त्रिज्या हो गया 4/2 कर दिया, अर्थात 2 सेंटीमीटर। अब देख लेंगे यहाँ पर, ये सेंटीमीटर लिख देते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ पर लिख देते हैं शंकु की ऊंचाई। शंकु की ऊंचाई बराबर, ये शंकु की ऊंचाई कितना है? 2 सेंटीमीटर। चलिए ठीक है। अब देखिए इसको अगर स्मॉल h के रूप में अगर मान लेते तो और अच्छा होता। चलिए ठीक है, स्मॉल h मान लिए। अब देखते हैं ये क्या है? बेलन। तो बेलन की ऊंचाई, चलिए बेलन की ऊंचाई मान लेते हैं, इसको कैपिटल H के रूप में मान लेते हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई ज्यादा लंबा है। तो यहाँ पर ये देखते हैं, ये शंकु की लंबवत ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, जबकि इनकी त्रिज्या भी यहाँ से यहाँ तक 2 सेंटीमीटर आया है। तो ये 2 अर्थात यही हो जाएगा आपको 2 सेंटीमीटर जोड़ 2 सेंटीमीटर, अर्थात यही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। चलिए लिख लिए। अब देखेंगे यहाँ पर हमको बेलन का भी ऊंचाई आ गया, त्रिज्या भी आ गया। यहाँ पर क्या हो गया? अर्धगोला की भी त्रिज्या आ गया है, शंकु की ऊंचाई, और यहाँ पर क्या आ गया है? शंकु की ऊंचाई आ गया, त्रिज्या आ गया 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर सबसे पहले बोल रहा है कौन से, यहाँ पर देख लेंगे खिलौना का आयतन ज्ञात करें। खिलौना तो ये है शंक्वाकार। अब देखिए पहले यहाँ पर खिलौना का हम आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं खिलौना का आयतन बराबर, खिलौना का आयतन हो जाएगा, यहाँ पर ये अर्धगोला है, यहाँ पर लिख देंगे अर्धगोला का आयतन। चले लिख लिया अर्धगोला का आयतन जोड़ यहाँ पर क्या है? इसके ऊपर शंकु अध्यारोपित है, तो यहाँ पर लिख देते हैं शंकु का आयतन। चलिए लिख लिए। अब देखेंगे अर्धगोला का आयतन होता है 2/2
2/3 अपाय आर क्यू ये होता है। चलिए ठीक है, यहाँ पर लिख दिए 2/3 अपाय आर क्यू, यही सूत्र होता है, लिख दिए। अब देखेंगे यहाँ पर शंकु का होता है 1/3 अपाय आर स्क्वायर एच, पाया आर स्क्वायर, स्मॉल एच माने हैं इसकी ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई स्मॉल एच मान लीजिए यहाँ पर। चलिए ठीक है, यहाँ तक लिख दिए। चलिए यहाँ तक आप लोग लिख लेंगे बढ़िया से, ठीक है। अब हमको लगता है शायद प्रश्न की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 अर्थात 3 दोनों में नीचे में है, पाई आर स्क्वायर दोनों में है, ये दोनों हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर क्या बचा, 2r बच गया, 2r लिख दिए। यहाँ पर 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ पर h बच गया। चलिए लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 1/3 है, पाई का वैल्यू क्या होता है जरा बताएंगे, 3.14। चलिए इसको भी लिख लिए। आर का वैल्यू तभी आया था 2 सेंटीमीटर, याद कीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं 2 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 2, आर के जगह पर देखेंगे कितना है, 2 है, 2 दे दिए। जबकि ये शंकु की ऊंचाई आया था 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर इसको भी 2 लिख लेते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं 1/3, यहाँ पर कितना है 3.14। चलिए ठीक है, 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया। फिर यहाँ पर कोष्ट में लिख सकते हैं 2 दूना 4 प्लस क्या हो जाएगा 2, ठीक है। इस प्रकार आप लिख सकते हैं यहाँ पर 1/3, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 से इसको गुना कर देते हैं, गुना 4 चौके 16 के 6 हासिल 1 हो गया, अर्थात 4 1 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 तिया 12 हो गया, ठीक है। 2 अंक के बाद दशमलव है, ठीक है, 2 अंक के बाद दशमलव दे देते हैं। यहाँ पर ध्यान से देख लेंगे, गुना ये हो गया 4 2 6 हो गया, ठीक है। ये कट गया, 3 का 3, 3 दूना 6, ठीक है। अब इससे इसको गुना कर देते हैं। चलिए इसको नीचे में थोड़ा लिख लेते हैं, ठीक रहेगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देते हैं, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 5 दूना 10 1, 11 के 1 हासिल 1 हो गया, ठीक है। 12 दूना 24 1 25 हो गया, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि आयतन है। तो ये आपको आगे खिलौना का आयतन, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, अतः खिलौना का आयतन बराबर आता है खिलौना का आयतन बराबर, ये आ गया है कितना 25.12 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ये खिलौना का आयतन आ गया है, ठीक है। आप लोग इसको लिखेंगे। आवश्यकता अब नहीं बचा, ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। अब देखिए आपका प्रश्न बोल रहा था कि बेलन और खिलौना के आयतनों का अंतर, तो ठीक है, यहाँ पर दोनों के आयतनों का अंतर हम कैसे निकालेंगे, पहले इसका आयतन निकाल लेते हैं बेलन का। तो यहाँ पर लिख देते हैं बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन बराबर लिख देते हैं। यहाँ पर बेलन का आयतन हो जाता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। याद कीजिए, ये बड़ा एच के रूप में ले लेंगे, क्योंकि बड़ा एच माने थे, याद कीजिए। तो यहाँ पर पाई का वैल्यू हो गया 3.14, आर का वैल्यू देख लेंगे, यहाँ पर कितना है 2 है, त्रिज्या इनकी 2 सेंटीमीटर ही है, इसका होल स्क्वायर हो गया। एच का वैल्यू आया था 4, इसको भी लिख लिए, यही हो गया 3.14, गुना 2 दूना 4 हो गया, यहाँ पर 4 हो गया, 4 चौके 16 हो गया, अर्थात ये सभी को गुना कर देते हैं। देखिए 4 चौके 16, 16 गुना 3.14, ठीक है। 3.14 गुना 16 कर देते हैं, 6 चौके 24 के 4 हो गया, हासिल 2, 6 2 8 हो गया, 6 18 हो गया। यहाँ पर देखिए 4 का 4 हो जाएगा, फिर 1 का 1 हो गया, 3 का 3 हो गया, ठीक है। इसको जोड़ देते हैं,
ये हो गया 4, 8 4 12 के 2, हासिल 1 हो गया, 8 1 9 1 10 के 0, हासिल 1 हो गया, 3 1 4 1 5 हो गया। अब देखते हैं दशमलव के बाद 2 अंक है, 1 2, ठीक है। 2 अंक के बाद इधर भी दशमलव देते हैं, 1 2 यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया आपको कितना देख लेंगे, यहीं पर लिख देते हैं, यही हो गया 50.24 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपको आ गया किसका, ये बेलन का आयतन। तो अब आपको क्या बोल रहा है, बेलन और खिलौना के आयतनों का अंतर, ठीक है। तो यहां पर लिख देते हैं बेलन तथा खिलौना, खिलौना के बेलन था खिलौना के आयतन का अंतर बराबर, आयतन का अंतर बराबर, ठीक है। देखिए अंतर हम निकाल लेते हैं, इसका अंतर देखिए निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन आया है कितना, 50.24, ठीक है। इसका आयतन कितना आया है खिलौना का, यहां पर देखिए ये आया है 25.12, ठीक है। इसको लिख देते हैं 25.12, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम घटा देते हैं, 4 में से 2 गया, ये हो जाएगा आपको 2, ठीक है। अब 2 में से 1 गया, 1 हो गया, ठीक है। फिर दशमलव दे दिए, 10 में से 5 गया, 5 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, 4, 4 में से 2 गया, 2, ठीक है। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझने में कहीं परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये प्रश्न पूरा हो गया। इतना सेंटीमीटर यहाँ पर क्यों लिख देते हैं, क्योंकि ये आयतन का अंतर बोल रहा था ना। आयतन हमेशा सेंटीमीटर क्यूब मीटर क्यूब में होता है, जो मात्रक रहता है उनका क्यू होता है, ठीक है। इसको आप लोग लिख लेंगे। धन्यवाद।